सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, किसी भी मौसम में आपके पौधे में भी इस तरह लगातार कलियां बनती रहे, फूल आते रहें और इसके लिए बहुत चमत्कारी फर्टिलाइज़र बताऊंगी। इस खाद से आपके पौधे में ग्रोथ तो होगी ही, साथ में ज़्यादा से ज़्यादा कलियां बनेंगी। तो आपके जिस किसी पौधे में फूल नहीं आते, कलियां नहीं बनते और पौधे में ग्रोथ बिल्कुल नहीं है, तो उस पौधे में ज़रूर दीजिए और इससे प्लांट में बहुत जल्दी से ग्रोथ भी शुरू होगी और प्लांट कलियों से भर जाएगा। और इसके लिए वीडियो पूरा देखिए। खाद के साथ साथ पौधे की देखभाल भी ज़रूरी होती है और खाद जो कैसे देना है, किस मात्रा में देना है, कौन कौन से पौधे में इस्तेमाल करना है, नहीं करना है, पौधे में ज़्यादा कैसे कलियां ले सकते हैं, प्लांट को कैसे हेल्दी बना सकते हैं, तो इसके लिए वीडियो पूरा देखिए। और इस वीडियो में मैं बताऊंगी प्लांट में पौधे में अगर कलियां कम बन रही हैं तो कौन कौन से ऐसे ज़रूरी काम है और फर्टिलाइज़र है जो आपको देने होंगे। अभी आगे आने वाले नवरात्रि में आपको ज़्यादा से ज़्यादा फूल मिले, कलियां मिले, तो इसके लिए फ्री होममेड फर्टिलाइज़र है, बहुत ही ताकतवर फर्टिलाइज़र है और इससे आपके प्लांट में भी ज़्यादा से ज़्यादा फूल और कलियां आएंगी। तो आपका प्लांट इस तरह लश ग्रीन बने, हेल्दी बने। तो साथ में पौधे की ग्रोथ होना भी बहुत ज़रूरी है। पौधे की अगर ग्रोथ नहीं होती तो पौधे में कभी भी अच्छी कलियां नहीं बनेंगी। तो इसके लिए सबसे पहला जो काम करना है, आपको मिट्टी पोरस रखनी है। किसी भी पॉट में आपने पौधा लगाया होगा तो उस पॉट में आपको मिट्टी जो देना है, गार्डन सॉइल अगर आपने 40% लिया है तो कम से कम 30% आपको सैंड मिलाना पड़ेगा और बाकी आप अगर बहुत ज़्यादा चिपचिपी मिट्टी है तो 10% आप राइस हस्क मिला सकते हैं। साथ में आपको 30% कंपोस्ट मिलाना पड़ेगा। जो कंपोस्ट जो होता है वो पुराना कावडांग कंपोस्ट ले सकते हैं या वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं। और अभी भी आप चाहते हैं पौधे को रिपोर्ट करना तो रिपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो पौधे की जो रूट है उसको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करनी है और प्लांट को रिपोर्टिंग के बाद शेड में ही रखना है। तो ये देख सकते हैं ऑर्गेनिक होममेड फर्टिलाइज़र जो मैं अपने प्लांट में देती हूँ। और ये जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र से क्या होता है, मिट्टी हमेशा उपजाऊ बने रहता है। तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आपको कम से कम महीने में 2 से 3 बार देने होंगे ताकि पौधे की मिट्टी जो है वो उपजाऊ बनी रहे। पौधे की जो मिट्टी होती है उसको उपजाऊ बनाए रखना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए लिक्विड खाद जो फर्टिलाइज़र होता है बहुत ही अच्छा होता है। पौधे की पॉट की मिट्टी में ये बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाती है और प्लांट को बहुत अच्छे से मिल भी जाती है। तो इसके लिए आपका प्लांट अगर पॉट में लगा हुआ है तो उसको आप लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है कम से कम महीने में 3 बार दीजिए, यानी 10 दिन के गैप में देते जाइए। तो आपका प्लांट अगर ग्रोथ कर रहा है लेकिन प्लांट में फ्लावरिंग नहीं होती तो इसके लिए भी आज का जो मैं खाद बताऊंगी वो दे सकते हैं। साथ की मिट्टी में ये जो गुड़ाई है वो बहुत ज़रूरी है करना। मिट्टी अगर बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है तो पौधे की रूट भी नहीं अच्छे से चल पाएंगे और प्लांट की ग्रोथ भी सही से नहीं होगी। आपके गुलाब में या गुड़हल में बार बार पत्तियां पीले हो रहे हैं या गुलाब में पत्तियां काले होकर गिर रहे हैं तो भी आपके पौधे में फूल नहीं आएंगे और पौधे में ग्रोथ भी नहीं होगी। तो फंजीसाइड हाफ टी स्पून मिट्टी की हल्की गुड़ाई करके देना है। मिट्टी गीली है तो पानी भी नहीं देना है, गुड़ाई करके इस तरह फंजीसाइड देके छोड़ देना है। ये फंगस की निशानी होती है और इस तरह प्लांट में बार बार लगते रहेगा तो प्लांट में कलियां नहीं बनेंगी, प्लांट में ग्रोथ भी नहीं होगी। और पौधे की मिट्टी में आपको इस तरह सफ़ेद सफ़ेद अगर फफूंद दिखाई देते हैं तो भी आपको फंजीसाइड देना होगा। और अगर आपके पास फंजीसाइड नहीं है तो आप घर में जो मौजूद है पीसी हुई हल्दी जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, वो जो हल्दी पाउडर है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो हल्दी पाउडर जो है वो एक एंटी फंगल है, एंटीबैक्टीरियल है, तो इसका आप हाफ टी स्पून से 1 टीस्पून तक इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको हल्की गुड़ाई करके मिट्टी के ऊपर स्प्रिंकल कर देना ही है। इससे मिट्टी में कीड़े मकोड़े फंगस भी चले जाएंगे और पौधा भी हेल्दी रहेगा तो प्लांट में ग्रोथ तो होगी ही। ग्रोथ के लिए जो देंगे वो फर्टिलाइज़र हम बताएंगे। ये घर में ही मौजूद है और इसका इस्तेमाल करेंगे, पौधा बहुत ज़्यादा ताकतवर बनेगा। पौधे की जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग बनेगी। इसमें भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, प्रोटीन, जिंक, आयरन, ऐसे बहुत सारे कई सारे पोषक तत्व है जो पौधे को हेल्दी बनाएंगे। साथ में ये देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सोर्स है फॉस्फोरस और पोटेशियम का, और भी कई सारे न्यूट्रिशन इसमें मौजूद है। ये है केले का छिलका यानी बनाना पील्स। आप किसी भी पौधे में अच्छी फ्लावरिंग लेना चाहते हैं तो ऑर्गेनिक तरीके से लेने के लिए आपको केले का छिलका यूज़ ज़रूर करनी होगी। और ये जो केले का छिलका है, यहाँ पे मैंने 3 केले के छिलके लिए हैं और ये केले के छिलके का साथ जो मैं मिला रही हूँ ये है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट अगर आपके पास नहीं है तो आप कावडंग कंपोस्ट 1 मुट्ठी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट लिया है
और साथ में मैंने 3 केले का छिलका लिया है। तो ये जो फर्टिलाइज़र है साथ में मैं जो मिला रही हूँ ये है मसूर की दाल। और मसूर की दाल जो है ये छिलके वाली दाल है। अगर आपके पास छिलके वाली दाल नहीं है, बिना छिलके के दाल भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास मसूर दाल नहीं है या आप मसूर दाल इस्तेमाल नहीं करते तो आप बेसन भी ले सकते हैं, 1 टीस्पून बेसन ले सकते हैं। तो इनको मिलाकर रखने के लिए मैं जो मिला रही हूँ यहाँ पे मैं ½ लीटर पानी मिला रही हूँ, यानी 500 ml पानी मिलाया है मैंने। और इनको ढक कर रखना है कम से कम 3 दिन के लिए। ये अच्छे से फर्मेंट होंगे, इसके बाद हमें जो काम करना है वो आगे मैं बताऊंगी। ये जो फर्टिलाइज़र है ये हमारे पौधे को पूरा न्यूट्रिशन देगा, यानी कंप्लीट न्यूट्रिशन देगा। और आप अपने किसी भी जो फूल वाले पौधा है, अगर आपने गुड़हल लगाए हैं, गुलाब लगाए हैं, अपराजिता लगाए हैं, उनमें फ्लावरिंग नहीं होती तो ये फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। पौधे में ग्रोथ नहीं है तो उस फर्टिलाइज़र को आप पौधे के ग्रोथ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको जब भी देना है आपको कम से कम 15 दिन के गैप में देना होगा। दूसरे फर्टिलाइज़र आप बदल बदल के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 दिन बाद इनको निकाल रही हूँ और ये जो फर्टिलाइज़र है इनको छान के देना पड़ेगा, यानी जो दाल है दाल को हम डायरेक्टली पौधे में इस्तेमाल नहीं करेंगे, इनसे फंगस लगने का प्रॉब्लम आ सकता है। कुछ ऐसे पौधे हैं जिनमें फंगस का इशू आ जाती है, जैसे गुलाब है या जो हाइब्रिड गुड़हल होता है। तो इसके लिए हम इसको छान के इस्तेमाल करेंगे। और इस तरह के जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है मेरे चैनल पर आपको 290 से ज़्यादा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के ऊपर वीडियोस मिलेंगी। आपको ये जो फर्टिलाइज़र है इनको बदल बदल के देना है। अगर आपने आज ये फर्टिलाइज़र दिया है तो कम से कम 10 दिन के बाद आपको लिक्विड इस तरह के फर्टिलाइज़र प्लांट में ज़रूर देने होंगे, तो दूसरा फर्टिलाइज़र आप यूज़ कर सकते हैं। साथ में मैं बताऊंगी ये जो फर्टिलाइज़र है किसी भी प्लांट में आप 200 से 500 ml तक इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसको डाइल्यूट किया है। 1 लीटर फर्टिलाइज़र को कम से कम 7 से 8 लीटर नॉर्मल पानी में डाइल्यूट करके ही पौधे में देना है। ये पतला करके देना सही होता है। दूसरा जो काम करना है आपको पौधे के ऊपर स्प्रे करनी है वो है बैलेंस NPK, यानी जो NPK 19-19-19 या 20-20-20 आता है, इसको आप स्प्रे कर सकते हैं। जैसे 1 लीटर पानी में आपको ½ टीस्पून बैलेंस NPK घोल के पूरे प्लांट के ऊपर स्प्रे करनी है। इसका महीने में 2 बार देना है और आप अपने सारे प्लांट के ऊपर कर सकते हैं। इनसे जो फूल वाले पौधे हैं इनमें बहुत बढ़िया से फ्लावरिंग होगी। तो मेरे चैनल में फ्रेंड्स आपको ऐसे ही बढ़िया जानकारी मिलती रहेगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।